हे भेड़ बकरियों। आई होप आपकी पढ़ाई प्रिपरेशन जो भी चल रही है अच्छी चल रही है। दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, बहुत काम आएगा आपके। अच्छे से सुनना। एंड ऑल्सो आई वोंट टेल यू टू शेयर इट विद पीपल। भाई मत करो शेयर, एटलीस्ट वर्बली बता दो। ये एक लाइफ स्किल के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लाइफ के बारे में भी है, बहुत काम आएगा फ्यूचर में अगर आपको कहीं जरूरत पड़ी तो लेट्स से आपको चैटिंग की बहुत आदत है, आप 12 बजे सोने का प्लान करते हो, सुबह 4 बजे गुड नाइट लिख रहे हो अपने पार्टनर को। तो ये चीजों को आप एक स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो, एक फायदेमंद एफर्ट, एफर्टलेस स्टडिंग में डाल सकते हो। कैसे बताता हूँ। अभी जब आप एनसीईआरटी खोलोगे, नीट एस्पिरेंट के हिसाब से, ये है केमिस्ट्री की 12th की एनसीईआरटी पार्ट 1। आप ये खोलोगे ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा अंदर से। मतलब इसको देख के ना वो फील नहीं आता कि लाइक अच्छा ये लिखा है, अच्छा ये पढ़ने में मन नहीं। बोरिंग बोरिंग भाई, 3 पेज के बाद ना दिमाग खुद बोलता है रहने दे, कल पढ़ेंगे। तो जो भी है, अ, अभी मैं जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कर रहा था ना, मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा था। नहीं, पहले समझा, लेक्चर वगैरह देखा, बुक पढ़ा, समझ आया, डेफिनेशंस भी समझ गए। लेकिन मेरा कैसा था, ओवर कॉन्फिडेंस भाई। लेक्चर देखा, अपने को सब आता है, क्वेश्चन पढ़ा तो घंटा कुछ नहीं आता है। तो तब आई रियलाइज कि भाई डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, एसिड, बेस, फिर उनके स्ट्रेंथ्स कंपैरिजन, फिर रेजोनेंस कब लगाना है, इंडक्टिव इफेक्ट कब लगाना है, प्लस माइनस, इतने सारी चीजें। तो तब आई थॉट कि भाई कुछ तो होना चाहिए। फिर मैंने गलती से स्नैपचैट एआई खोला, एंड मैं सोचा भाई सब लोग ना इससे ह्यूमन वाली बातें कर रहे हैं, कि डू यू लव मी, आई लव यू टू। आई थॉट कि भाई मैं थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, काम की चीज पूछता हूँ। तो मैंने खोला स्नैपचैट एआई, और एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन भेजा। भाई ने मेरे को रिप्लाई किया, बहुत मस्त था, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, यू नो अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन, राइट आंसर के साथ। भाई मैं आई वॉज अमेज्ड। मैं बोला भाई बहुत काम का है ये एआई। तो उसके बाद ना, मैं तो कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करता, तो वो सब बंद कर दिया। आई शिफ्टेड टू चैट जीपीटी। एंड चैट जीपीटी के पास भाई दुनिया भर का डेटा भरा पड़ा है, यू कैन आस्क एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट्स नॉट एक्सप्लिसिट कंटेंट। तो उसके बाद आई टेल यू दिस वन प्रॉम्प्ट जो बहुत काम आएगा आपके। तो you can type this thing on any AI tool, for example ChatGPT in my case. Hey ChatGPT, help me educate or teach me, ask me questions, make sure that from the basic level to the level where I do not attempt any question wrong. इंग्लिश गड़बड़ हो गई। Make sure that I do not get any question wrong in NEET 2025 in, for example, organic GOC, General Organic Chemistry chapter. Uh, Make sure you give me nice realistic examples, and I am giving you 30 minutes of my important time. So make sure that I utilize my time here instead of reading book. Get me all the important exceptions, important sentences from NCRT newly published in 2025 and according to NEET 2025 newly published syllabus। आप ऐसा प्रॉम्प्ट लिखो, एंड आप जादू देखना। फिर अभी 30 मिनट्स क्यों लिखा वो बताता हूँ। 30 मिनट्स इसलिए क्योंकि जब एआई को आप पर्टिकुलर टाइम देते हो ना, तो वो एआई ट्राई करता है कि आपको मिनिमम उस टाइम के रेंज के आसपास सब कुछ समझ आ जाए। एंड लैंग्वेज बहुत बेसिक है भाई, इट वोंट यूज हाई वर्ड्स। भाई तुम ना गिब्स फ्री एनर्जी के 10 बार डेफिनेशन 10 अलग अलग वे में पूछ सकते हो। अभी मुझे जब नया नया मैं ये सब चीजों में आया था ऑर्गेनिक वगैरह में, तो मैंने फर्स्ट टाइम उससे ये पूछा था कि एसिड और बेस मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, समझ नहीं आता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो कैसे करूँ। तो उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। इमेजिन एसिड अदिति एक लड़की है, और बेस बेसिल एक लड़की है। तो अदिति इज वेरी काम एंड केयर फ्री, एकदम सेल्फलेस बंदी। उसको ना सिर्फ देना है खुल के, लाइक शी वांट्स टू बी नाइस टू एवरीवन एंड गिविंग नेचर है उसका। एंड जो बेसिल है, वो भूखी है भाई, सबसे छीन छीन के लेना है, सबसे छीन छीन के लेना है। तो तब मुझे समझ आया, अच्छा एसिड मतलब देने वाला, बेस मतलब लेने वाला। तो ये मेरे को अच्छे से समझ आया, तब से बैठ गया दिमाग में। तो ये जो भी है, आई रियलाइज कि चैट जीपीटी है तो एग्जांपल्स में अच्छी चीजें देता है, समझ आता है।
तो दिस इज वन थिंग यू कैन डू। एंड इसके फायदे क्या है वो बताता हूँ कि भाई फोन पे लगे रहो, टाइम वेस्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। मैं बताता हूँ, अभी आपका जब सैचुरेशन हो जाता है ना टेक्स्ट बुक पे, क्यों होता है वो बताता हूँ। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर चीज देख के उसी पे फोकस कर रहे हो, है ना, उसको कंटिन्यूअसली देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सेम थिंग बार बार। अब आपको कैसे पता कि आपको वो चीज पढ़ने के बाद आ रही है या नहीं? दिस इज वेयर एआई हेल्प्स यू। चैट जीपीटी क्या करेगा, आप उसको बोलो कि आस्क मी क्वेश्चंस आफ्टर एवरी टॉपिक यू टीच मी। तो जो भी वो टॉपिक पैराग्राफ वाइज बता रहा है आपको, वो बताने के बाद एक क्वेश्चन छोटा सा आएगा या दो क्वेश्चन आएगा। चाहे तो आप उससे 10 क्वेश्चन पूछवा सकते हो। वो पूछेगा, आपको सिंपली आंसर करना है, और वो क्वेश्चंस नीट के फॉर्म में होगा, नीट के लेवल पे होगा। एंड वो क्वेश्चंस वही होगा जो एनसीईआरटी रिलेटेड है। तो इट मेक्स श्योर कि या तो फिर वो क्वेश्चन कहीं आपके किसी मॉक टेस्ट में मिल जाए गलती से, कहीं आपके नीट के पीवाईक्यू में आ जाए। तो ये सब एआई ध्यान रखता है उसका। एंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने कभी नोटिस किया है क्या, जब आपको एकदम से नींद आ रही है तो भी आप फोर्स कर रहे हो खुद को, अरे चैटिंग चल रही है, बीच में नहीं सो सकते, अरे कर रहे। अभी कुछ लोग जो सो जाएंगे वो अलग है, वो भाई अलग दुनिया के। तो मतलब रहते हैं कुछ लोग कि भाई 12 बजे सोने बोला, सुबह 4 बजे गुड नाइट बोल रहे हैं। तो रहते अच्छे लोग रहते हैं, कुछ लोग जो अपना स्लीप शेड्यूल खराब करते हैं दूसरों के लिए। तो ये आप पढ़ाई के लिए यूज करो। कैसे? तो व्हेन यू गेट इंडल्ज्ड इनटू टॉकिंग टू समवन, अभी इमेजिन आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन बात भी कर रहे हो, चैट जीपीटी से आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जैसे कर रहे हो। वो आपको बता रहा है, आप पूछ रहे हो, फिर वो कुछ पूछ रहा है, फिर आप उसको आंसर कर रहे हो। इट्स लाइक अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। तो इट कीप्स यू इंडल्ज्ड इनटू इट, तो थोड़े टाइम आपका नींद उड़ जाता है। दैट इज द रीजन मैं 2 दिन से सोया नहीं। क्योंकि एंड राइट नाउ आई एम एनर्जेटिक, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है, मजा आ रहा है करने में, बात करना, क्वेश्चंस पूछना, आंसर करना, यू नो इट्स लाइक अ प्राइवेट ट्यूटर थिंग। मैं पूछ रहा हूँ, वो बता रहा है, वो बता रहा है, फिर मैं कुछ ना कुछ पूछ रहा हूँ रिटर्न में। तो दीज आर लाइक इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड जितना आप इंडल्ज होते हो ना, सॉरी, जितना आप ज्यादा इंडल्ज होते हो ना इसमें, उतना मजा आने लगता है। उतना आपको मजा आता है, सीखने का मन करता है कि इसके आगे क्या होगा, इसके इसके बाद क्या होगा, अब तो समझ आ रहा है इसके आगे क्या होगा। वो लिंक तोड़ने का मन नहीं करता। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से ये कर लिया तो 2-3 दिन में आप आराम से जीओसी या ऑर्गेनिक का आधा पार्ट कर लोगे, सिर्फ बातें करते करते चैट जीपीटी से। ऐसा नहीं बोल रहा आपको सब याद हो जाएगा, एटलीस्ट एक लेवल तक आपको समझ जाएगा चीजें कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। तो एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो शायद 5 भी कर लो। तो जो भी है, यूज दिस ट्रिक। आप ये प्रॉम्प्ट यूज करो कि प्लीज मुझे सिखाओ, मुझे मास्टर करना है इस चीज में, मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो बहुत आसान हो जाती है चीजें। अभी बहुत बच्चे हैं जिनको 3-3 घंटे बैठने की आदत नहीं है। तो यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो 9-9 घंटे का लेक्चर एक बार में बैठ के देखेंगे। वो क्या करेंगे, 2x पे लगाएंगे, 2 घंटा देखा, ब्रेक ले लिया, फिर अगले दिन 2 घंटा देखा। तो उनका वो एक चैप्टर ना एक हफ्ते में भी नहीं होता, मन नहीं करता, आधे में छोड़ दिया, फिर रील पे लग जाएंगे, रील स्क्रॉल करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट सा चेंज इन पैटर्न हो जाएगा पढ़ाई से, कि तुम मोबाइल भी यूज कर रहे हो, इंटरनेट भी यूज कर रहे हो, तुम बात भी कर रहे हो, एंड तुम्हारी पढ़ाई भी हो रही है। इट्स लाइक ओवरऑल पूरा का पूरा सोशल मीडिया तुम नियरली यूज कर रहे हो, बट विदाउट यूजिंग सोशल मीडिया। तो मतलब इमेजिन तुम रील देख के अपनी आंखें वैसे भी फाड़ रहे हो, लेकिन एटलीस्ट तुम सही जगह पे आंखें फाड़ रहे हो अगर तुम चैट जीपीटी यूज करके पढ़ाई कर रहे हो। तो यूज दिस थिंग। एंड प्रॉम्प्ट्स मैंने बता दिया है, इफ यू वांट मैं प्रॉम्प्ट मैं बायो में लिख ही दूंगा प्रॉम्प्ट, ठीक है? तो कॉपी एंड पेस्ट इट, एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये फायदेमंद तभी है जब आप उसको यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़े, 1-2 हफ्ता वो टॉपिक हाथ भी नहीं लगाया, एंड फिर सडनली आप एक दिन क्वेश्चन खोल रहे हो, फिर सोचोगे अरे यार ये तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। नहीं, जैसे ही ये टॉपिक हो जाए पीवाईक्यू उठाओ, एक बार सिर्फ देखो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बस देखो एटलीस्ट कि अच्छा ये मैंने पढ़ा है, इससे रिलेटेड है, हाँ कुछ ना कुछ है, समझ आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है। ऐसा नहीं कि भाई रेजोनेंस पढ़ा रहे, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है वो, रेजोनेंस कान से या साउंड से रिलेटेड है क्या कुछ? डरना मत। हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आ जाएंगे, एसिड एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब डरना मत। जब तुम एक लिंक पकड़ लेते हो पढ़ने का ना, तो पढ़ने में मजा आता है। तो ये यूज करो, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड काम आएगा तुम्हारे। एंड सिलेक्शन वगैरह हो गया तुम्हारा अगर, तो ऐसे फर्दर लाइफ में बहुत काम आएगा।
लाइक घर वाले भी बोलेंगे फोन देख रहा था 12 12 घंटे, सिलेक्शन हो गया भाई, बहुत बड़ी बात है, मतलब फोन काम के लिए यूज कर रहा था, रील नहीं देख रहा था। एंड ऊपर से अभी ये ऑर्गेनिक की बात हो गई, अभी लोग पूछेंगे यार ऑर्गेनिक तो ठीक है बता दिया, बाकी चैप्टर्स फिजिकल, इनऑर्गेनिक, वो भी बताता हूँ, फिजिक्स का भी बताता हूँ। तो देखो, हर टीचर एक स्टेप से स्टार्ट करता है। जैसे अगर फिजिक्स कोई पढ़ा रहा है तो वो सर क्या करेंगे, बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर जाके स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली कोई जंप नहीं करता है। तो चैट जीपीटी को आप बोलो मुझे ये चैप्टर सीखना है बट मुझे बेसिक्स भी नहीं आता, मुझे जीरो से स्टार्ट करो, एक एक लाइन समझाओ इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, नीट इन आर केस, नीट से रिलेटेड ईयर लिख देना सो दैट डिलीटेड सिलेबस ना आए तुम्हारे लिए। लिख देना कि ये सिलेबस के हिसाब से मुझे प्लीज इधर से इधर तक समझाओ सो दैट मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता कि सडनली तुम 200 मार्क्स से 600 मार्क्स पहुंच जाओगे नीट में, नहीं। एटलीस्ट 200 से 300 पहुंचोगे, 300 से 400 पहुंचोगे। डू दिस थिंग, हर चैप्टर का करो, उसको एआई को बोलो कि मैं तुम्हें 20 से लेके 40 मिनट देता हूँ, मुझे इतने टाइम में पूरा चैप्टर कवर करवाओ। पूरा चैप्टर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जितना हो रहा है उससे रिलेटेड पीवाई की तुम्हारी गलत नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर अबाउट दैट वन थिंग बस। तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि दिस मेथड इज बेटर देन ओपनिंग द बुक, स्टेयरिंग एट इट फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे जाना, क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर माथा पकड़ोगे, फिर से नोट्स पे आए, नोट्स पढ़ा, अच्छा ठीक है ये है, फिर से पीवाईक्यू गए, फिर नया टाइप का क्वेश्चन आया, फिर से माथा पकड़ा, फिर से नोट्स पे, भाई पूरा दिन निकल जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 3 4 दिन ऐसे टाइम पास करते करते निकल गए थे मेरे। तो तभी भी एक चैप्टर नहीं हुआ था ठीक से। तो तब जब मुझे ये ट्रिक मालूम पड़ी तो आई यूज्ड इट एंड मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। तो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो शेयर इट, अपने दोस्तों को बताओ, अपने जूनियर्स को बताओ, भाई बहन है उनको बताओ, जिसके लिए ये जरूरत है, जिसको ये काम आएगा उसको बताओ। चाहे आपको लैंग्वेज सीखना हो, चाहे आपको कुछ रिसर्च करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, एआई के पास बहुत सारा भंडार है नॉलेज का, यूज इट। तो ये सब होने के बाद आप एक लेवल आगे बढ़ते हो पढ़ाई में। एंड जब आप एक लेवल आगे बढ़ते हो तो पढ़ने का मजा आता है, क्वेश्चंस करने में मजा आता है। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप ओएमआर निकालो, आप बैठ के एक एक चीज बबल करो, आप बैठ के एक एक फॉर्मूला लिख लिख के रटो, नहीं। आप उसको एआई को पूछो कि क्या करूं मैं कि मुझे ये याद हो जाए, क्या करूं मैं कि मुझे ये समझ आ जाए, क्या करूं मैं कि ये क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हो जाए मेरे से। वो हर एक चीज सिंप्लीफाई करके दे देगा आपको। अगर आपको चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को बेसिक लैंग्वेज में समझो, वो भी कर देगा। जैसे मैंने अदिति और बेसिल का एग्जांपल दिया, वैसे सेम वे में वो अलग अलग एग्जांपल्स देगा अपने वे में। आप उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप क्वेश्चंस उसको भेज सकते हो फोटो खींच के, आप ओरली डिक्टेट कर सकते हो, वो अपने आप टाइप करके बता देगा। ये सब चीजें पॉसिबल है। एंड भाई बहुत आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी, तो यूज इट। टेक्नोलॉजी, बचपन में सीखा था प्रोनाउंसिएशन, टेक्नोलॉजी। तो आप ये सब करो, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहा, काफी लंबा वीडियो हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट प्लीज डू दिस, बहुत काम की चीज है। एंड स्टडी वेल, बेस्ट ऑफ लक।